उलगुलान उलगुलान ऐसा कि सिद्धू कानू ने उस समय दिखाया कि मेरी ज़मीन, मेरी जंगल मेरा है, इसके लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। बिरसा मुंडा का वह इतिहास जिसको हर वक्त याद किया जाता है, और उसके बाद वह स्पोर्ट्स के मामला में जयपाल सिंह मुंडा का, जिन्होंने हॉकी में वह कारनामा दिखाया। और वह महापुरुष कहाँ पैदा होते हैं? विश्व आदिवासी यानी आदिवासी समाज में। और इसका अगर आपको देखना है, बारीकी समझना है कि कैसे करके आदिवासी समाज अपने जीवन चलाते हैं, कैसे करके वह संस्कृति को बचा के रखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह विश्व में अभी जो सबसे अधिक युद्ध हो रहा है वह ग्लोबल वार्मिंग, आदिवासी समाज उस प्रकृति को कैसे बचाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, वह भी देखने को मिलेगा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में जो रीगल मैदान में हो रहा है। और हमारे साथ इंदर हेब्रम जी है जो संयोजक है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उनसे बात करते हैं। उसके पहले जोहार, मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। सवाल उठता है कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जो, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का यह आपका गठन हुआ। और उसका गठन का उद्देश्य ये है कि दुनिया में ये इस तरह का जो भयावह युद्ध जो है ना हो, उसको रोका जाए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। और इस गठन का 50 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिसर्च किया, एक सोचा, क्योंकि इस विश्व में आदिवासियों का जो आबादी है, उनका जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, उनका स्थिति भी जो है ना आधुनिक युग में जो है ना वो डगमगा रहा है। प्रकृति को गोद में है ये लोग, लेकिन प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके डेवलपमेंट किया जा सकता है। उसको बैलेंस बनाने के लिए पूरा उनको एक ये उनका संरक्षण करने के लिए उनका मूलभूत आवश्यकता जो है ना उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। एजुकेशन से लेके, शिक्षा से लेके जो आपका डेवलपमेंट दिख रहा है, ये तमाम बहुत सारे दिक्कतें हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये आदिवासी दिवस का ये घोषणा किया। और इस ये अभी जो वर्तमान जो है ना आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य जो है ना 193 सदस्य हैं। और रीगल मैदान बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड में 193 नगाड़ा बजाकर विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं एवं संदेश दिया जाएगा। और क्या क्या उस दिन प्रोग्राम कीजिएगा आप लोग? उस दिन का जो प्रोग्राम है, तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का घोषणा किया, और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 5 जनवरी 2011 को कि आदिवासी ही देश का असली नागरिक है। तो उस दिन ये जो एक ऐतिहासिक फैसला था, तो आदिवासी का जो भाषा है आदिवासियों का, जैसे कि हो गया आपका हो, मुंडारी, भूमिज एवं कुड़ुक को, अभी तक मतलब ये सब भाषा को, आदिवासी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो हम लोग मांग करेंगे कि ये जो आदिवासी है और अभी तक ये आदिवासी भाषा को, हो, मुंडारी, भूमिज और कुड़ुक को अविलंब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करें। क्या बोलना चाहेंगे विश्व आदिवासी दिवस में? कितने लोगों का संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस आदिवासी दिवस में अपनी भागीदारी निभाएं? हाँ, मैं धनय माडी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर विश्व के समस्त जितने भी आदिवासी समाज हैं
कि आप लोग आदिवासी दिवस मनाएं एवं हमारे जो सरना धर्म है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व के, खास करके आने वाले जनरेशन को? पूरा विश्व के आदिवासियों को और सभी आदिवासियों के अलावा और भी इस प्राकृतिक में हमें साथ में प्राकृतिक के साथ रहते हैं और प्राकृतिक की सारा चीज़ हमें उत्पत्ति है और इसमें प्राकृतिक अगर ख़त्म हो जाएंगे या इस निजीकरण के दुनिया में, ये आधुनिक के दुनिया में, आधुनिक के ज़माने में, आधुनिक के ये पे कार्य पे अगर इस प्राकृतिक ख़त्म हो जाएंगे तो ये सारा चीज़ जो है हमें विनाश के काल है। बहुत अच्छा। और ये जो है आदिवासी प्रकृति के बहुत करीबी और आदिवासी ने प्रकृति के साथ बहुत गहरा नाता और गहरा रिश्ता है। जो प्रकृति कैसे ये बचाया जा सकता है, कैसे इस चीज़ को संरक्षण दिया जा सकता है, ये आदिवासियों के पास बहुत अच्छा ज्ञान है। इसी चीज़ को हमें विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पे रीगल मैदान से संदेश देना चाहेंगे पूरा वर्ल्ड के, पूरा विश्व के आदिवासियों को या और तमाम और भी समाज के लोगों को, सभी की प्रकृति को कैसे बचाया जा सकते हैं और कैसे इस चीज़ को बचा के हमें कैसे बचना है, इसके साथ कैसे रहना है, इसके साथ कैसे और आगे अपने डेवलप पे प्रकृति को बचाने के साथ साथ में इस चीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, हमें अपने इंसान को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस चीज़ पर संदेश दिया जाए। और हमारे साथ यंग फ्रेंड है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम है चांद्राय मारडी और मैं आदिवासी छात्र एकता से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस आदिवासी दिवस के अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि नए पीढ़ी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और इसको मनाएं और आदिवासी की क्या क्या समस्या है और किस किस चीज़ से वो रूबरू नहीं है, वो हर एक चीज़ और अपनी खासियत आदिवासी की जो है उसको पहचाने और आने वाले पीढ़ी को भी इस तरह का संदेश दे। मैं यही कहना चाहता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस तो है, लेकिन उसमें अगर एक चीज़ अगर ध्यान दिया जाए तो वह मानव जीवन को बचाने के लिए वह दिवस है। प्रगति और आदिवासी दोनों एक दूसरे के पूरक है। किस प्रकार आदिवासी आज डॉक्टर बने, किस प्रकार साइंटिस्ट बने, किस प्रकार स्पोर्ट्समैन बने, वही आदिवासी है जो अपने प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि आदिवासी समाज प्रकृति को संरक्षण करके विकास किया। तो आपको भी ऐसा फार्मूला अपनाना पड़ेगा कि विकास के साथ साथ संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए आदिवासी का रिसर्च को, आदिवासी का जीवन पद्धति को, आदिवासी का जो संदेश विश्व समुदाय को देना चाहते हैं वह भी अपनाइए, नहीं तो विश्व उस सौर मंडल के उस ग्रह के प्रकार हो जाएगा जहां पर जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो यह संदेश विश्व आदिवासी संदेश पूरे विश्व को कल्याण के लिए, उसके जीवन को, भविष्य को बचाने के लिए यह दिवस है। 9 अगस्त को रीगल मैदान में आप आइए, समझिए, देखिए और ख़ास करके उस बच्चे को ज़रूर लेके आइए कि जिनको आने वाला 50 साल 100 साल बिताना है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।